नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। संसद से भले ही वक्फ विधेयक पर मुहर लग गई हो, लेकिन अब इसे लेकर कानूनी लड़ाई तेज होने लगी है। दरअसल वक्फ संशोधन बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। यानी यूं कहें कि वक्फ संशोधन बिल ने कानून का रूप ले लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे अपनी मंजूरी दे दी है। अब पहली नज़र में तो इस कानून के बीच में अभी कोई रोड़ा नहीं दिखता है, क्योंकि दोनों ही सदनों में इतने घंटों की बहस हुई है। ऐसे में गुंजाइश भी कम दिखाई देती है। सरकार तो अभी से ही काफ़ी उत्साहित है, इसे अपनी एक और बड़ी जीत के रूप में देख रही है। लेकिन एक पहलू अभी भी बाकी है, जिसे समझना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त कानून के खिलाफ याचिका दायर की गई है। बता दें कि कांग्रेस, आप, AIMIM ने इस कानून को चुनौती देने का काम किया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून को रद्द कर सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी कोई ताकत होती भी है जो बिल लोकसभा और राज्यसभा से पारित हुआ हो, जिसे राष्ट्रपति ने खुद मंजूरी दी हो? उसके बाद भी क्या सुप्रीम कोर्ट इसे पलट सकता है? तो आइए जानते हैं, क्या इस बिल को अब रद्द या हटाया जा सकता है? दरअसल सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून को रद्द कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये ताकत होती है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ऐसी स्थिति तब बनेगी जब ये साबित हो जाएगा कि संविधान को चुनौती दी गई है। भारत के संविधान को कोई कानून चैलेंज कर रहा है। अगर ये साबित हो जाए कि इस कानून की वजह से संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को चुनौती दी जा रही है, सर्वोच्च अदालत जरूर हस्तक्षेप भी करेगी और कानून रद्द भी कर सकती है। अब विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती इसी बात की है कि कैसे साबित करे कि वक्फ कानून संविधान को चैलेंज करता है। असल में विपक्ष की याचिका का आधार संविधान का अनुच्छेद 32 है। ऐसा भी इसीलिए क्योंकि अनुच्छेद 32 कहता है कि अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होगा, उस स्थिति में वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है, वो वहां से राहत पा सकता है। अनुच्छेद 32 ही सुप्रीम कोर्ट को ताकत देता है कि वो किसी के मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए आदेश जारी करे, निर्देश दे। बता दें कि संसद से पारित वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहली याचिका दायर कर दी गई है। ये याचिका कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने दाखिल की है। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि ये बिल मुसलमानों के अधिकारों के साथ भेदभाव करने वाला है। इसके साथ ही ये बिल संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत समानता के अधिकार, अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धर्म और धार्मिक गतिविधियों के पालन तथा प्रबंधन का अधिकार, अनुच्छेद 29 में दिए गए अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का हनन करता है। इसी कड़ी में हैदराबाद लोकसभा सीट से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी वक्फ विधेयक 2025 की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने अपनी रिट याचिका में तर्क दिया है कि ये संशोधन संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत वक्फ को दी गई सुरक्षा को समाप्त करता है, जबकि अन्य धर्मों के धार्मिक और परोपकारी न्याय को ये सुरक्षा बरकरार रखी गई है। याचिका के अनुसार ये संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 25, 26, 29 और 30 और 300A का उल्लंघन करता है और पूरी तरह से मनमाना है। ओवैसी ने याचिका में कहा कि ये संशोधन अल्पसंख्यक समुदाय की संपत्तियों पर उनके अधिकारों को कमजोर करता है, वक्फ प्रशासन में राज्य के हस्तक्षेप को बढ़ाता है। याचिका में ये भी उल्लेख किया गया है कि संशोधन से वक्फ को दी गई कई सुरक्षा समाप्त हो गई है, जबकि हिंदू, जैन और सिख धार्मिक और परोपकारी न्याय को ये सुरक्षा बरकरार रखी गई है। अन्य धर्मों के धार्मिक और परोपकारी न्याय के लिए सुरक्षा बनाए रखते हुए वक्फ की सुरक्षा को कम करना मुसलमानों के खिलाफ शत्रुतापूर्वक भेदभाव और संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करता है, जो धर्म के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।
वहीं अब वक्फ संशोधन बिल को लेकर विपक्ष का पहला तर्क ये है कि कानून मुस्लिम लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। यहाँ तक कहा गया है कि गैर मुसलमानों की जो बोर्ड में एंट्री करवाई जा रही है, इससे भी उनका अधिकार छीना जाएगा। अब अगर सुप्रीम कोर्ट इस बात से सहमत हो जाए तो मुश्किल सरकार की बढ़ेगी। वहीं विपक्ष का दूसरा तर्क यह है कि सरकार ने वक्फ बाय यूजर क्लॉज को खत्म कर दिया है। ऐसे में अब अगर किसी वक्फ जमीन के जरूरी दस्तावेज मौजूद नहीं होंगे और अगर उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई होगी, उस स्थिति में वक्फ का उस पर हक नहीं रहेगा। विपक्ष इस क्लॉज को भी अपने विरोध का आधार बना रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जैसे सीए, एनआरसी का केस या फिर जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना। ये सब कानून सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। ये सब कानून सुप्रीम कोर्ट में लंबित भी चल रहा है। इसी कड़ी में अब वक्फ कानून में भी ये जुड़ चुका है। फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए TV24 नेटवर्क।